इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का चैप्टर आपका पहला है 12th क्लास में फिजिक्स में, और उसका पहला टॉपिक चार्ज के ऊपर बात करते हैं। चार्ज है और इस चार्ज से रिलेटेड फिर आगे जो चार्ज के बारे में पता चल जाएगा। तो फोर्स क्या होते हैं, फोर्स कैसे बना, कूलॉम्ब ने फोर्स के बारे में क्या बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड्स के यानी फोर्स कैसे बने, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनी, इस सब के टॉपिक इससे बारी बारी करते हुए चले जाएंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि ये टॉपिक बहुत इजी है, कोई अलग हैवी टॉपिक नहीं है। और जो फोर्स फिर बनाएंगे इसके किया जाएगा, इसके फोर्स के और इलेक्ट्रिक फील्ड के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो पेपर में बहुत आते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। और इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि इसी से जो है कैसे कैसे क्या चार्ज रखा जाए, क्या किया जाए कि कैसे फोर्स मिलेगा, वो सब पता चल जाता है। तो सबसे पहले चार्ज किसे कहते हैं, व्हाट इज चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्री, यानी किसी आंतरिक समुच्चय, कोई इंटरनल समुच्चय जो है सेट को, जिसमें कोई ग्रुप चल रहा है, ग्रुप चल रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। वो चार्ज कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, एक्स्ट्रा यानी कि कोई भी कहा जाए, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल में जो भी कहा जाएगा उसमें जो है आपके चार्ज में चले जाएंगे। अब ये चार्ज बने कैसे, पता कैसे लगाया गया कि ये चार्ज होते क्या हैं? तो चार्ज के लिए चार्ज होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहले को हम लोग पता ही है हम लोग को, चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव में होता है, एक नेगेटिव में होता है। लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का पता कैसे लगा कि पॉजिटिव क्या चार्ज होते हैं, नेगेटिव क्या चार्ज होते हैं? तो पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या किया गया, पॉजिटिव चार्ज के प्रैक्टिकल में एक गिलास लिया गया और गिलास को जो है उसको हमने रेशम से रगड़ा, सिल्क से। दो गिलास के ट्यूब ले लिए, एक ट्यूब को हमने रगड़ के इसको यहाँ पे लटका दिया, इसमें चार्ज, कोई चार्ज आ गया था, और दूसरे ट्यूब को रिपेयर करके फिर इसके बाद इसको भी यहाँ पे इसके साथ रख दिया। जब दोनों को आपस में रगड़ा गया था, रगड़ने के मैंने इसको पहले सिल्क से रगड़ा गया और ये गिलास और इस गिलास को भी, और दोनों को जब एक दूसरे के पास लाया गया तो इनके बीच में जो कंडीशन हुई वो रिपल्शन हुई। इसी तरह फिर क्या किया गया, दूसरा चार्ज ले लिया गया, और दूसरी चीज़ ले लिया यानी प्लास्टिक के साथ भी गया। प्लास्टिक को किसी रोएदार खाल से, यानी कि क्या कहा गया, बिल्ली की खाल से किसी से इसको रगड़ा गया। रगड़ने के बाद इसको भी इसी टाइप से लगा दिया गया, इसमें नेगेटिव चार्ज था, और दूसरे को भी इसी तरह से रगड़ के इसके पास ले गए तो इसमें क्या था, इसमें नेगेटिव रखा गया। फिर वही कंडीशन हुई, ये हमारे प्लास्टिक थी, ये भी प्लास्टिक थी, और इसको जब किया गया तब भी हमारा यहाँ पे जो मिला वो रिपल्सन हुआ। थर्ड नंबर पे हमने किया क्या कि एक ग्लास ले लिया, एक प्लास्टिक ले लिया गया, दोनों को आपस में इसमें किया गया तो इसमें अट्रैक्ट पावर आ गई, अट्रैक्शन आ गया। यानी जब हमने इसमें पॉजिटिव यानी ये ग्लास को किसी प्लास्टिक के पास ले गए तो ये अट्रैक्ट होने लगा। अब ये चीज इनकी बनके तैयार, पता चल गया कि जो दो सेम चार्ज के थे, यानी पॉजिटिव और पॉजिटिव को देखा गया या नेगेटिव टू नेगेटिव को देखा गया, ये आपस में रेपेल कर रहे थे, यानी दूर जा रहे थे।
और जब हमने पॉजिटिव और निगेटिव देखा या निगेटिव टू पॉजिटिव देखा तो क्या हुआ, ये आपस में अट्रैक्ट करने लगे, यानी दो अलग अलग टाइप के चार्ज, अलग अलग साइन के चार्ज जब हमने रखे गए तो अट्रैक्ट हुआ, और जब दोनों को सेम रखा गया तो वो रिपल्सिव हुआ। इन्हीं चार्ज को जो है रख के फिर आगे बनाया गया। अच्छा, अब चार्ज जो है क्या है, किसी वायर के अंदर चलने वाले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो भी हुए, एक पॉजिटिव में हो गए एक निगेटिव में हो गए, जिसको हम लोग फेस और न्यूट्रल नाम से भी जानते हैं। जब कोई वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन चलते हैं अरबों खरबों में, जितने भी हों, जैसे भी हो, क्योंकि कोई क्वांटिटी, इसीलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कहा, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कहा गया है, चला जाते करते हैं वर्क इसमें, तो उसको उन इलेक्ट्रॉनों के जो नंबर होते हैं उसको n से डोनेट किया गया, और अगर इलेक्ट्रॉन है तो e हो गया, अगर a है तो p भी लिख सकते हो, नहीं तो e से लिख दो। ये पॉजिटिव निगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये वाले इस इलेक्ट्रॉन को हमने माइनस से शो कर दिया और इस वाले इलेक्ट्रॉन को हमने प्लस से शो कर दिया, यानी प्रोटॉन को जो है प्लस से, यानी निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव निगेटिव आपके रेपेल, पॉजिटिव पॉजिटिव रेपेल, निगेटिव पॉजिटिव आपस में मिले तो अट्रैक्ट। इस टाइप से ये बन के तैयार हो गए। ये चार्ज होते क्या हैं, ये चार्ज एक स्केलर प्रोडक्ट होते हैं, यानी इनका डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, ये खाली स्केलर प्रोडक्ट होते हैं। और इनकी जो यूनिट होती है उसे हम कूलाम कहते हैं, इसकी यूनिट कूलाम नाम से यूनिट होती है। अब एक बार और ये समझ लो कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज आपस में रखे जाते हैं पास में, तो उनके बीच जो कंडीशन होती है वो रेपेल होती है। अगर हम एक पॉजिटिव और एक निगेटिव रख देते हैं तो उनके बीच जो कंडीशन होती है वो हमारी एट्रैक्टिव होती है। इतनी सी बात है इस चार्ज के लिए। और जैसे जैसे नंबर इसके बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे चार्ज की पावर बढ़ती है। अब चार्ज अपने नंबरों पे डिपेंड करता है, कितने नंबर उसके अंदर हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन उसके अंदर हैं। जितने ज़्यादा उसके नंबर बढ़ते चले जाएंगे, जितने नंबर बढ़ते जाएंगे वो चार्ज उतना हैवी होता चला जाएगा। छोटे छोटे अगर चार्ज देखा जाएगा तो छोटे छोटे उसके कहा जाएगा उसमें नंबर होंगे, कम इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसकी वजह से छोटा चार्ज है। जैसे जैसे वो इलेक्ट्रॉन उसके बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे वो चार्ज क्या होता जा रहा है, हैवी होता चला जा रहा है। अब इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स ने क्या डिफिनीशन दी और क्या बताया कूलॉम्स के हिसाब से। अब हम लोग पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में कूलॉम्स ने क्या बताया, चार्ज को लेके ही बताया। बहुत सिंपल सी बात है। इन्होंने बताया कि कोई दो चार्ज का जो प्रोडक्ट होता है वो फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है। यानी जितना ज़्यादा ये चार्ज बड़े होते जाएंगे, जितने ज़्यादा ये भारी मात्रा में होते जाएंगे, हैवी होते जाएंगे, उतने ही ज़्यादा इसका फोर्स बढ़ता चला जाएगा। ये इनका प्रोडक्ट होता है, इनके मल्टीपल के जो है प्रोपोर्शनल होता है। ये चार्ज जितना बड़ा होता जाएगा, यानी अगर मान लो 1 कूलम रखा गया तो फोर्स 1 न्यूटन हो गया, बाकी यूनिट फॉर्मूले देखा। लेकिन अगर यहाँ पे 2 और 3 हो गया तो 6 हो गया। यानी जितना ज़्यादा चार्ज इंक्रीज कर रहा है उतना ही ज़्यादा जो है इसका फोर्स भी इंक्रीज कर रहा है। पहली चीज़ इन्होंने क्या बताया, ये दो चार्ज हैं। अभी हम इसमें चार्ज में ये नहीं बता रहे हैं कि ये चार्ज कोई भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव हो, पॉजिटिव पॉजिटिव हो, नेगेटिव नेगेटिव हो। एट्रैक्टिंग फोर्स, रिपल्सिव फोर्स जो है वो डिपेंड करेगा चार्ज के ऊपर। ये Q1 एंड Q2 है। अब अगर ये दोनों चार्ज आपके प्लस के हैं, Q1 भी प्लस का है एंड Q2 भी प्लस का चार्ज है, तो ये दोनों चार्ज अगर आपके प्लस के हैं तो दोनों ही एक दूसरे पे फोर्स, रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। यानी Q1 जो कहेगा Q2 से दूर जाने के लिए, ये इसके ऊपर अपना फोर्स लगाएगा, F12 कह देंगे, और Q2 जो है वो Q1 पे फोर्स लगाएगा, ये भी रिपल्सिव बाहर के फोर्स लगाएगा, F21 लगा देगा। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट फोर्स लगाएंगे, यानी इनका रिपल्सिव फोर्स भी होगा और वो क्या होंगे, जितना चार्ज ज़्यादा होता जाएगा उतने ही हैवी होता जाएगा फोर्स भी। दूसरी चीज़, अगर मान लिया जाए कि हमने Q1 जो है पॉजिटिव ले लिया और Q2 हमने निगेटिव ले लिया।
अब क्या है, Q1 पॉजिटिव Q2 निगेटिव हुआ तो दोनों एक दूसरे की ओर फोर्स लगाएंगे, यानी ये फोर्स इसके ऊपर लगाएगा, ये फोर्स जो है इसके ऊपर लगाएगा, दोनों एक दूसरे के बीच में, यानी कि बीच में अट्रैक्टिंग फोर्स हो जाएगा, ये एक दूसरे के करीब आने लगेंगे। अब इसमें इनके बीच का डिस्टेंस भी होता है, जैसे कूलाम्ब ने पहले चार्ज की बताया और डिस्टेंस पे भी कहा गया, और डिस्टेंस पे क्या बताया कि दोनों चार्जों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस यानी 1/r², इन्होंने कहा गया कि इसके r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनके बीच की दूरी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये दो कंडीशन इन्होंने बताई, एक r² यानी इसका डिस्टेंस जितना बड़ा होता जाएगा, डिस्टेंस जितना दूर हो जाएगा, चार्ज जितना दूर होता चला जाएगा, जितना बढ़ता चला जाएगा, यानी उतना फोर्स कम होता जाएगा। 1 मीटर की दूरी पे तो उसके हिसाब से फोर्स देखा जाएगा, 2 मीटर की दूरी पे यानी फोर्स हमारा बहुत करीब चौथाई हो गया, 1/4 हो गया, क्योंकि r पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, नीचे है। जब ये नीचे है तो जितना फोर्स इसका, जितनी दूरी इसकी बढ़ती जाएगी, फोर्स उतना कम होता जाएगा, जितना करीब होता जाएगा उसका फोर्स उतना बढ़ता है चला जाएगा, चाहे वो पॉजिटिव नेगेटिव वाला हो या नेगेटिव नेगेटिव वाला हो या पॉजिटिव पॉजिटिव वाला हो। इन दोनों चार्ज को हमने एक साथ लिख दिया। F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन में r², ये हमने लगाया। F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन में r²। इस प्रोपोर्शनल साइन को हटा के F इज इक्वल टू स्मॉल k Q1 Q2 अपॉन में r² ले लिया। ये स्मॉल k जो है कांस्टेंट है, लेकिन ये वैसा कांस्टेंट है कि बदलता रहेगा। कैसे बदलेगा? मीडियम में अलग रहेगा, वैक्यूम में अलग, फ्री स्पेस में अलग रहेगा। यानी फ्री स्पेस में इसका कुछ और रहेगा, मीडियम में ये कुछ और रहेगा। कैसे? अगर हम स्मॉल k की बात करें तो स्मॉल k दो पार्ट में जाएगा। एक ये फ्री स्पेस में देखा जाएगा और एक ये किसी मीडियम में देखा जाएगा। फ्री स्पेस में देखा जाएगा तो फ्री स्पेस में इसका फॉर्मूला हो जाएगा, स्मॉल k की वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0, जिसको हम लोग कहते हैं 9 × 10⁹। और अगर किसी मीडियम में है तो यही फॉर्मूला इसका हो जाएगा 1/4πε0 और एक k लग जाएगा। k मीडियम को शो करेगा, किस मीडियम का, ये कैपिटल K लिख देना, किस मीडियम का है ये इसको शो करेगा। यानी हम अगर एयर को छोड़ के अगर हम कहे जाए लिक्विड में है, किसी ग्लास में है, किसी और पार्ट में है, मोम में है, तो उस समय उसके ऊपर ये k डिपेंड कर जाएगा। अब ये क्या है कि इसकी वैल्यू तो हम लोगों ने पढ़ी है 9 × 10⁹, बाकी जो भी k की वैल्यू दी जाएगी, जो भी मीडियम दिया जाएगा उसमें इसको डिवाइड कर देना, उसका वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम फ्री स्पेस की बात करें कि यानी k फ्री स्पेस में देखेंगे तो F इक्वल्स टू 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन में r², ये इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक, न्यूटन इसकी यूनिट के साथ ही इसका फॉर्मूला हो गया। जो फ्री स्पेस के लिए k की वैल्यू हमारी अलग अलग चेंज होती जाएगी, फ्री के लिए अलग होगी, मीडियम के लिए अलग होगी। अब यहाँ पे अगर हम इसकी यूनिट निकाल दें, यूनिट k की यूनिट अगर देखा जाए तो फॉर्मूला ही बता रहा है कि इसकी यूनिट होनी क्या चाहिए। भाई यहाँ पे फोर्स है, यहाँ पे k था, यहाँ पे Q1 Q2 अपॉन में r² है। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, तो ये न्यूटन हो गया। k इसका कूलाम यानी ये कूलाम का स्क्वायर c² हो गया, और ये मीटर का स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर हो गया। यानी k की यूनिट जो हो गई न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलाम का स्क्वायर, ये इसका एक यूनिट बन गई। k की यूनिट पता चल गई है कि k क्या, जो इसका कांस्टेंट वैल्यू दी गई है उसकी यूनिट क्या हो गई होगा, फ्री स्पेस में क्या वैल्यू होती है, विदाउट फ्री स्पेस यानी किसी मीडियम में होगा तब क्या कंडीशन होगी। ये हमारा आज कूलाम्स के नियम का
डेरिवेशन भी। अब कुलाम्ब्स के नियम की वेक्टर फॉर्म भी होती है, जिसका लेक्चर हम आपको कल देंगे। इसकी प्रैक्टिस करिए। इसके जब ये दोनों टॉपिक फोर्स का कंप्लीट हो जाएगा तो कुछ सवाल हम इसको आपको समझाएंगे कि कैसे कैसे पेपर में आते हैं, कैसे कैसे किए जाते हैं। उसके बाद एनसीईआरटी के इसके काफ़ी सवाल ऐसे हैं जिसको आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, थैंक यू।